So, coming to South Korea, Seoul is not just a trip for me, it has been a journey full of new places, new experiences, new feelings, and beautiful memories. So, from freezing weather to stunning places like Seonchang, Koek Mall, Starfield Library, Zoo, Aquarium, the 15 days in Korea has been truly unforgettable for me. So, spending 15 days here, finally, I have my own answer. Hello everyone, welcome back to my channel Shweta की दुनिया. सबको नमस्कार, प्रणाम. So, I'm currently in South Korea, Seoul. So, welcome from South Korea, Seoul. So today I'm going to share my experience of last 15 days in Korea. So जितने भी इंडिया से मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं सबको मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि हाउ इज़ कोरिया, हाउ इज़ सोल एंड मैं यहाँ का वेदर, मैं जो जो प्लेसेस विजिट करी हूँ उसके बारे में एंड कैसा था, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के प्लेसेस कैसे हैं, तो वो सारा मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. तो आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए. मैं ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी हूँ नया, अगर कुछ गलती हो जाता है तो सॉरी फॉर दैट. सो मैं अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कोरिया का है. सो ऑनेस्टली आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट सोल, व्हाट मैंने क्या फील किया. सो honestly 15 days has been really exciting here. The soul is very beautiful and there is full of new experiences for me. The people, the place, the things, everything is new experience for me. कोरिया कोरिया सोल आकर के मुझे बहुत कुछ नया देखने को मिला और बहुत कुछ मैंने फील किया, नए नए चीज़ें को. हर दिन कुछ अलग था. जैसे इंडिया से अगर मैं तो हम तो इंडिया वाले हैं, तो अगर मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ तो बहुत कुछ नया मैंने देखा. तो इसलिए ये जर्नी जो है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है. तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द वेदर. मैं यहाँ की वेदर की बात करूँ तो सोल का वेदर इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा है, क्योंकि मुंबई में ना ही ठंडा पड़ता है ना ही गर्मी. वेदर बहुत नॉर्मल रहता है. पर यहाँ पे टेम्परेचर डे टाइम में 5-8 ऐसे जाता है एंड नाइट में 0, -4, -2 ऐसे होता है. तो बहुत ही ठंडा है. और यहाँ का जो, इसलिए हम लोग को बहुत सारे हम लोग वुलन क्लॉथ से लेकर के आए थे. तो यहाँ का इसलिए डे टाइम के कंपेयर में नाइट टाइम ज़्यादा कोल्ड होता है. तो अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया और कोरिया का, अगर सोल का अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. वहाँ तो इंडिया में तो बहुत सारी जगह पे गर्मी स्टार्ट हो गया है, पर यहाँ अभी भी बहुत ठंडी है, माइनस में ही चल रहा है. सो यस, getting used to this cold weather has been definitely been a new experience for me. And in 15 days I've visited some beautiful places like aquarium, there is a Starfield library, and Seonchang where 2018 Olympics were held. So one of the most memorable places for me was that Seonchang. Everyone knows that this place is very famous for 2018 Winter Olympics that were held there. So being there felt very special, and
ऐसा लग रहा था कि आई एम स्टैंडिंग इन अ प्लेस दैट सो मेनी इंटरनेशनल importance and history were made there. So the place is place was very really calm, very beautiful, and I and my kid also enjoyed the peaceful vibe there. So next, I also visited Seoul National University. That obviously that felt very close to my heart because it was very special for me. मेरे हस्बैंड का वो कॉलेज है, तो वो तो उधर ही कैंपस में ही रहते हैं. तो when I went there, so it was not just a normal visit, but it felt emotional and personal, and it very nice day for me. क्योंकि कॉलेज जाना, कैंपस देखना, कैंपस ही तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मतलब बहुत ही सुंदर है, मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं सकती. मैंने सारे वीडियोस धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस. तो यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो, एंड आप अब मेरा वीडियो देख सकते हैं. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी important in a very important topic, that is, here I noticed one thing which made truly impressive for me, that most in Korean people are very disciplined people, and very cleanliness. So everywhere, not in one place, just college hai to just clean, no, everywhere. In you can go market, आप कहीं place पे visit करो, या फिर आप transport use करो, चाहे वो बस हो, चाहे वो airport, तो सब जगह ही clean होता है. बट बस स्टॉप हो, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करो, एवरीवेयर cleanliness is there. So you make truly impressed by Korea. The roads are very clean. दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाँ, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन का. जैसे कि हम लोगों ने क्लाउड कार्ड लिया हुआ है, जिससे हम लोग इजली, चाहे सबवे, जो मेट्रो होता है उसको सबवे बोलते हैं यहाँ पे, सबवे में हम लोग ट्रेवल करें, चाहे बस में ट्रेवल करें. इसमें यहाँ क्या है ना, बस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव दैट ट्रेवल कार्ड, क्लाउड कार्ड और टी मनी कार्ड, तो आप जाओ, उसको स्कैन करो चढ़ते समय, और फिर जिस स्टॉप पे उतरना है वहाँ पे स्कैन करो, तो वो वहाँ पे रीड करता है और आपको कैश देने का ज़रूरत नहीं है. तो ये बहुत ही अच्छा लगा. और हाँ, मैंने एक चीज़ देखा था, बस में भी देयर वाज डस्टबिन. इमेजिन कर सकते हो, वहाँ भी डस्टबिन था, और जो लोग भी कुछ भी यूज़ कर रहे थे, जस्ट पुट इन एवरीथिंग, दे जो भी गंदगी है वो जस्ट डस्टबिन में डाल रहे थे. तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस ही था. तो और बहुत सारा चीज़ें मैंने देखी. हम लोग तो लाइब्रेरी गए, द वेरी बिग लाइब्रेरी देयर इन कोएक्स मॉल, दैट नेम वाज स्टारफील्ड लाइब्रेरी. बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था. एक्वेरियम गए, वहाँ भी इतना क्लीन था, और इतना, मतलब वो प्लेस आप जाकर वीडियो में देखो कितना सुंदर है. और फिर हम लोग गए थे लाइब्रेरी, हम लोग वहाँ गए थे, और हम लोग कहाँ जू गए थे. जू का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, कुछ कुछ और मैं आगे वीडियो डालूंगी. तो वो भी बहुत ही अच्छा था. तो और यहाँ पे अनदर थिंग इज, आई रियली लाइक द फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट. कोई भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि दे आर फॉरेनर, तो उनके साथ बात नहीं करना, कुछ हेल्प नहीं करना, नहीं. एक जगह हम यहाँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि कोरियन लोग हैं, वो लोग इंग्लिश, हिंदी तो छोड़ ही दो, इंग्लिश भी बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. जो यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो वो तो जानते हैं, पर अगर आप, बहुत लोग नहीं जानते हैं, सच में नहीं जानते हैं. तो और हम कोरिया नहीं जानते हैं, कोरियन लैंग्वेज नहीं आता हमें. तो जब भी हमने हेल्प मांगा, मतलब अपना काम छोड़ के, एक इंसान था, वो तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा. कि हम लोग जू गए थे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो ट्रेन, छोटी वाली ट्रेन चलती है, जो रोड ट्रेन है, उसमें व्हील्स थे रोड वाले, पर वो कनेक्टेड जैसे ट्रेन के जैसे ही था, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी है, एलिफेंट माउथ का था वो. तो वहाँ पे क्या था कि वो टिकट रिटर्न वाला हमें समझ में नहीं आ रहा था.
तो फिर एक इंसान था जो अपने बच्चे को गोदी में लिया हुआ था और उसकी वाइफ थी, उसने अपना वो उसकी जो वाइफ थी वो टिकट कर रही थी, पर जैसे ही हमने बोला कि कैन यू हेल्प मी, तो वो या और उसने तुरंत से अपने बच्चे को मतलब गोद से उतार के नीचे रखा, फिर वो खड़ा नहीं हो रहा था तो अपनी वाइफ को दिया, फिर वो आकर के हमारा हेल्प किया। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव था और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बोलते हैं इंडिया ही हेल्पफुल है, बट यहाँ भी लोग बहुत अच्छे हैं। बस एक ही चीज़ है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कहीं भी आप जाओ ना, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे थैंक यू को कमसमिदा बोलते हैं, अब इतने अच्छे से कुछ भी करो कमसमिदा कमसमिदा, इतनी बार वो लोग झुक जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था, और भी है, तो अभी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं अब नेक्स्ट में आप लोग को बताऊंगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर। बाय बाय।